नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे नए और बिल्कुल शांत डिजिटल खतरे की तह तक जाने वाले हैं जो बिना कोई शोर मचाए लोगों की जीवन भर की मेहनत की कमाई पर सेंध लगा रहा है। अब जरा इस सिचुएशन की कल्पना कीजिए। मोबाइल एकदम सुरक्षित है, सिम पास में है, एटीएम कार्ड वॉलेट में रखा है, किसी का कोई सस्पिशियस कॉल नहीं आया और तो और कोई ओटीपी भी नहीं मांगा गया। लेकिन फिर भी अचानक खाते से 25,000 रुपए गायब हो जाते हैं। है ना एकदम डरा देने वाली बात। मतलब जब कोई जानकारी शेयर ही नहीं की गई तो भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ कैसे? और इस रहस्य का सीधा सा जवाब है AEPS स्कैम की डार्क दुनिया। ये कोई ऐसा वैसा आम साइबर फ्रॉड नहीं है। ये भारत के डिजिटल बैंकिंग रेवोल्यूशन के सबसे खतरनाक लूप होल्स में से एक है। एक ऐसा डिजिटल दरवाजा जिसका इस्तेमाल आजकल बड़े पैमाने पर लोगों के बैंक अकाउंट खाली करने के लिए किया जा रहा है। तो आखिर ये AEPS यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है क्या? असल में इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बनाया गया था, ताकि जिन लोगों के पास एटीएम या इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा नहीं है वो सिर्फ अपने आधार नंबर और फिंगरप्रिंट स्कैन के जरिए बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकें। देखा जाए तो इसका इरादा बहुत ही नेक और क्रांतिकारी था, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जहां सुविधा पहुंचती है अक्सर वहीं कमजोरियां और खतरे भी पनपने लगते हैं। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस आधार नंबर दीजिए, बायोमेट्रिक डिवाइस पे फिंगरप्रिंट स्कैन कीजिए और कैश आपके हाथ में। आसान शब्दों में कहें तो इस सिस्टम में व्यक्ति का अंगूठा ही उसका एटीएम कार्ड है और वही उसका पिन भी। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इस पूरी प्रक्रिया में ओटीपी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। जी हाँ, ये सिस्टम 100% बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर चलता है और यही इसका सबसे बड़ा लूप होल है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब उंगलियां तो इंसान के पास हैं, तो स्कैमर्स उनका इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं? अब इसे ऐसे समझिए, पासवर्ड और फिंगरप्रिंट में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। पासवर्ड को जब चाहें बदला जा सकता है, ओटीपी कुछ ही मिनटों में एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट्स, ये तो जीवन भर के लिए परमानेंट मास्टर की है। अगर एक बार फिंगरप्रिंट लीक हो गया तो ये एक लाइफ टाइम रिस्क बन जाता है, क्योंकि उंगलियों के निशान तो नहीं बदले जा सकते ना। तो ये फिंगरप्रिंट्स लीक कैसे होते हैं? होता क्या है कि ग्रामीण इलाकों में लोकल CSC सेंटर्स, सिम वेरिफिकेशन की दुकानों या थर्ड पार्टी लोन कैंप्स में जब फिंगरप्रिंट दिया जाता है तो कई बार वहां बायोमेट्रिक हाइजीन और डेटा सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो होती है और स्कैमर्स इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं। वो मोम, गोंद या सिलिकॉन जैसी मामूली चीजों का इस्तेमाल करके एकदम नकली फिंगरप्रिंट्स बना लेते हैं। मतलब जिस फिंगरप्रिंट को पहचान सुरक्षित करने के लिए दिया गया था वही अब चोरी का हथियार बन चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्कैमर्स आमतौर पर अमीर शहरी लोगों को अपना निशाना नहीं बनाते। उनके प्राइमरी टारगेट होते हैं ग्रामीण इलाकों के लोग, सीनियर सिटीजन्स, जनधन खाता धारक और पेंशनर्स। ऐसा इसलिए क्योंकि अक्सर इनके बैंक खातों में SMS अलर्ट्स एक्टिव नहीं होते, इनके खाते लंबे समय तक डॉर्मेंट यानी निष्क्रिय पड़े रहते हैं और डिजिटल अवेयरनेस थोड़ी कम होती है। जरा उस साइकोलॉजिकल शॉक के बारे में सोचिए जब किसी बुजुर्ग को हफ्तों बाद पता चले कि उनकी पाई जोड़कर रखी गई पेंशन अचानक गायब हो गई। ये एक बहुत ही आसान लेकिन बेहद जरूरी डिजिटल हाइजीन प्रैक्टिस है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ऑफिशियल UIDAI पोर्टल या उनके ऐप पर जाना। दूसरा, वहां जाकर बायोमेट्रिक लॉक फीचर को तुरंत एक्टिवेट कर देना। और तीसरा, जब भी किसी भरोसेमंद जगह पर कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो बस थोड़ी देर के लिए उसे टेम्परेरी रूप से अनलॉक कर लेना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रात को सोने से पहले घर का मुख्य दरवाजा अंदर से लॉक कर लेना। ये एक छोटा सा कदम पूरी जिंदगी की कमाई को सेव कर सकता है। घर के बुजुर्गों और ग्रामीण संपर्कों की सुरक्षा के लिए ये फैमिली सिक्योरिटी ऑडिट चेकलिस्ट अपनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बैंक खातों पर SMS अलर्ट को तुरंत एक्टिवेट करवाएं ताकि किसी भी विड्रॉल का तुरंत पता चल सके। दूसरा, जो खाते खाली या डोमेंट पड़े हैं उन पर नजर रखें क्योंकि स्कैमर्स इन्हीं की ताक में रहते हैं। और तीसरा, लोकल CSCs या थर्ड पार्टी एजेंट्स पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। किसी भी अननोन बायोमेट्रिक डिवाइस पर फिंगरप्रिंट देने से हमेशा बचना चाहिए। और हाँ, इन सब सावधानियों के बावजूद अगर कभी भी कोई संदिग्ध गतिविधि या सस्पिशियस विड्रॉल नजर आता है तो तुरंत 1930 डायल किया जाना चाहिए। यह हमारा नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। वहां तुरंत कंप्लेंट दर्ज करानी चाहिए ताकि सही समय पर एक्शन लिया जा सके।